हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। दोस्तों, ये एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी ई बुक है। और इस ई बुक में दोस्तों आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस वन लाइनर के 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरी तरह से डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है। आपको समझने में मैथ्स रीजनिंग में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। और हम आपको बता दें दोस्तों, इस ई बुक को लेंगे कहाँ से। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में, जिसकी कीमत है मात्र 49 रुपीज़। ये लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी भी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है। नंबर है दोस्तों 7080108555। आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रैश कोर्स का 66 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल की दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किस कारण से चढ़ता है बताइए, क्यों चढ़ता है। तो दोस्तों वह है केशिका क्रिया के कारण। ठीक है, रुई की बत्ती में बनी असंख्य केशनलियों में केशिकत्व के कारण तेल चढ़ता रहता है। ठीक है, रीजन आपको पता चल गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों वह है सूक्ष्म तरंग। ठीक है, यानी कि माइक्रोवेव। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनकी तेजध्रिय जो है, तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इनकी आवृत्ति जो है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में हो। ठीक है, क्या कहलाती है वह कहलाती है सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पारे की बूंद गोल आकार धारण कर लेती है। ठीक है, और कोई रूप नहीं करती इसके अलावा। ठीक है, गोल आकार के अलावा कोई रूप नहीं करती। इसके अलावा पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण द्रव जो है अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसी प्रोग्राम में बग क्या है। तो क्या होता है, वह है दोस्तों त्रुटि। ठीक है, सॉफ्टवेयर बग जो है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है या इनके अनपेक्षित तरीके से जो है व्यवहार करने का कारण बनती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आगे आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्तों। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं। तो दोस्तों वह करती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, सौर सेल जो है दोस्तों एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और सेल नियम जैसे अर्धचालक, ठीक है, किसी पतली परत को और प्रकाश में रखने की पर क्या होता है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, और दोस्तों अर्धचालक जो है उनकी पतली परतें इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है, जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अर्धचालक जो है पदार्थ दो भाग में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोनार का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह है दोस्तों चमगादड़ और डॉल्फिन, यानी कि दोनों। ठीक है दोस्तों, सोनार सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सोनार क्या होता है। ठीक है, तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, टेक्नोलॉजी है एक जिससे हम क्या करते हैं, हम समुद्र की गहराई को मापने या समुद्र में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सोनार जो है इसका उपयोग किसी जहाज़ के मलबे को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कौन कर सकते हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। फुल फॉर्म आप जानते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग, याद रखिएगा।
हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरण को क्यों पसंद किया जाता है? तो दोस्तों कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरणों को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वह जो है कम फैलती है। ठीक है दोस्तों, अवरक्त किरणें क्या होती हैं? तो अवरक्त किरणें, अधोरक्त किरणें या फिर इंफ्रारेड वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो और सूक्ष्म तरंग से कम हो। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शशि मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है, बताइए क्या है? तो वह है केशिका क्रिया घटना। ठीक है, फ्लोटिंग पेपर वाला क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है तो आप याद रखिएगा। फ्लोटिंग पेपर जो है इसमें अतिरिक्त तरल पदार्थ जैसे कि स्याही या प्रिंटिंग स्याही, ठीक है, जो स्याही होती है या फिर प्रिंटर जो स्याही होती है उसको अवशोषित करने और अवांछित धुंधलापन को रोकने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका काम होता है। और पेन और रोलर, ठीक है, इसके अलावा पेन और रोलर पेन के बढ़ते प्रयोग के कारण विशेषकर जो स्कूल होते हैं उसमें या फिर व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एड्स के प्रत्यक्ष उपयोग के कारण जो है प्लॉटर पेपर का उपयोग कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इनका बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे ये जो है दोस्तों कम हो रहे हैं। ठीक है, इस्तेमाल इनका कम हो रहा है। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी यानी कि क्लॉक की चाल को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो दोस्तों वह है गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, मेजरमेंट दोस्तों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद कर लीजिएगा कि किस से क्या मापा जाता है। ठीक है, यूनिट क्या है, एसआई वगैरह, तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कप कपाने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है, नियम बताना है या इनमें से बताना है कि कोई है या नहीं, किस कारण से होता है? तो दोस्तों वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड, बताइए क्या देता है उपचारित करने पर? तो दोस्तों वह है एसिटिलीन। ठीक है, फॉर्मूले भी आप है ना दोस्तों नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, हमारा 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं वह है लाल चींटी से। ठीक है, लाल चींटी अम्ल भी कहते हैं इसे। हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुखतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? जो मुख्य है दोस्तों रीजन बताना है किस कारण से होता है, तो वह है ओजोन, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के कारण। हमारा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो वह है दोस्तों H2SO4 में। ठीक है, सल्फर यानी गंधक, ये क्या होते हैं दोस्तों, सक्रिय तत्व हैं और स्वर्ण और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ यह संयोग करता है और क्या करता है, अनेक यौगिक बनाता है। इसके अलावा इन यौगिकों में गंधक की संयोजकता जो है 2, 4 या 6 रहती है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो है इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और धातुओं के साथ धातुओं के सल्फाइड बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के अतिरिक्त गंधक के उपयोग जो है कुछ अन्य उद्योगों जैसे कि कीटनाशक पदार्थों, दिया सलाई, बारूद, विस्फोटक, इन सब में भी होता है। किसका प्रयोग? सल्फर का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है दोस्तों जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन जो है जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो लवण के धनायन जल के ऋण आयन से और जो लवण होता है उसके ऋण आयन जल के धन आयन से और लवण के ऋण आयन जल के धन आयन से क्रिया करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, H+ की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ये H+ आयन देते हैं। ठीक है, H आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हमें मिलता है एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, हमारा 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है?
यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो वह क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अक्रिय गैस कौन सी होती हैं, तो वह है दोस्तों हीलियम, ठीक है, नियॉन और आर्गन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों होती है क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन। ये सब क्या है दोस्तों, अक्रिय गैस है और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व जो है रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं और इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो वह है हाइड्रोजन। और कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो दोस्तों वह है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। ठीक है, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, एक सीलबंद कांच की बोतल जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी है, उसको क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ भरे पात्र के अंदर रखा जाता है और आग लगने की स्थिति में बाहर लगे प्लग जो हुक होता है, उसको किसी ठोस सतह पर प्रहारित करके बोतल को तोड़ दिया जाता है जो पात्र के अंदर होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सामान्य अग्निशामक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। ओके, हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो आप जानते हैं दोस्तों वह कहलाता है कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये दोस्तों क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं और सभी जैव अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA, DNA, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है कार्बनिक यौगिक। और कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा दोस्तों जो मीथेन होती है CH4, ये जो है सबसे छोटे अणुसूत्र का हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। हमारा 20 क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, आप जानते हैं वह है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे है रिलेटेड बताइए, तो दोस्तों वह किससे रिलेटेड है, वह है आंखों से। ठीक है, इसको दोस्तों आबिंदुकता भी कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो इसका नाम है वह है दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है दोस्तों, आँख की गोलाई ठीक न होने का ये क्या है, एक आम दोष है और आँख के अंदर सामने की सतह या लेंस की गोलाई अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होने पर क्या हो जाता है, दृष्टि वैमनस्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। ओके दोस्तों, और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए SSC मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपकी जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक किया जा सके। ठीक है, हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए, आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है। दोस्तों यहाँ पे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इसका मतलब आप सब नोट कर लीजिए और आप सब अच्छे से याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए किससे कौन सा अंग ग्रस्त होता है, कौन सी क्या बीमारी होती है। ठीक है, तो दोस्तों वह किससे रिलेटेड है, डिप्थीरिया, वह है गले से। ठीक है, डिप्थीरिया, इसके अलावा इसका जो अन्य नाम है वह है रोहिणी। ये क्या है, उग्र संक्रामक रोग जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है और इसमें दोस्तों सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है। इसके अलावा इसका जो उत्काल काल है 2 से लेकर 4 दिन तक का होता है और इसमें दोस्तों ये रोग किसको ग्रस्त करता है, मैंने आपको बताया वह है गले को। ठीक है, हमारा 23 क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिबिया अस्थि डैश में होती है, कौन बताना है, तो दोस्तों वह कहाँ पे होती है, वह होती है पैर में। ठीक है, टिबिया जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है जो पैर के निचले हिस्से में स्थित होती है। इसके अलावा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह आप जानती है दोस्तों, वह क्या है, फीमर। ठीक है, फर्स्ट है फीमर, सबसे बड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है, जांघ में।
सेकंड जो है दोस्तों वह है कौन सी है, टिबिया। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, पैर के निचले हिस्से में। टिबिया जो है दोस्तों इसको शीन बोन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए शीन बोन तो वह भी क्या है, टिबिया है। ठीक है, इसके अलावा पिंडली क्षेत्र में दो हड्डियां हैं, कौन कौन सी है, टिबिया और फाइबुला। ठीक है, फाइबुला जो है टिबिया से छोटा और पतला होता है, और मानव शरीर की तीसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, वह है फाइबुला। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारी फीमर, ठीक है, सेकंड क्या है, टिबिया, और थर्ड जो मैंने आपको बताई वह है फाइबुला। ओके दोस्तों, ये जो है मानव शरीर की चौथी सबसे बड़ी अस्थि है, कौन सी, ह्यूमरस। एक और पॉइंट आपको मिला है। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट है फीमर, सेकंड मैंने आपको बताया टिबिया, थर्ड कौन सी है, फाइबुला, और फोर्थ है ह्यूमरस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि चेहरे की सबसे नाजुक हड्डी कौन सी होती है, तो वह क्या है, लैक्रीमल। ठीक है, लैक्रीमल हड्डी जो है वह चेहरे की सबसे नाजुक हड्डी होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से एक है। एक और पॉइंट आपको मिला है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है या हड्डियों में से कौन सा एक है, तो वह क्या है, लैक्रीमल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोमा या ट्रैकोमा बीमारी है, किससे रिलेटेड है बताइए। तो दोस्तों वह है आंखों की। ठीक है, ये दोनों ही जो बीमारी है दोस्तों ये आंखों की बीमारी है। हमारा 25 क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वह ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों वह क्या है, वर्णांधता। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कुछ रंगों के बीच भेद करने की क्षमता का कम हो जाना। ठीक है, और ये जो अवस्था है अक्सर विरासत में मिलती है। अन्य कारणों में कुछ किस्म के नेत्र रोग और दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं की जो अपेक्षा है पुरुष इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 26 क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस है वो किससे रिलेटेड रोग है, किसको ग्रस्त करता है। तो दोस्तों वह किसको करता है, वह है यकृत। ठीक है, यानी कि लीवर। दोस्तों इसमें जो है 3 स्टेज होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, फिर सी, फिर नेक्स्ट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। पूछा जाए अगर आपसे कि जो हेपेटाइटिस है वो किसको ग्रस्त करता है, कौन से अंग को करता है, तो वह है दोस्तों यकृत। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग शामिल होता है या फिर सम्मिलित होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, वह है परासरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 28 क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसको जो है निकट दृष्टिमत्ता भी कह सकते हैं, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं होती। और ये जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष अक्सर होता है अनुवांशिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों वह क्या है, वह है दोस्तों रतौंधी। ठीक है, हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। पहले हमने बात की दोस्तों मायोपिया की, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया की, जो कि है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ये दोस्तों क्या होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं होती। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया में जो है इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें दोस्तों जो पास की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती हैं, जो और दूर की दोस्तों नहीं दिखाई देती। ठीक है, और ये भी जो है दोस्तों अनुवांशिक होता है, तो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, और इसके ऑपोजिट होता है वो कि उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं। ठीक है, ऑपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, तो आप याद रखिएगा।